चलिए आज हम लोग क्लास 7 का पहला चैप्टर को करने जा रहे हैं। देखिए पहला पाठ का नाम है आपका पौधों में पोषण। पाठ का नाम क्या है आपका? पौधों में पोषण। पौधों में पोषण है। देखिए तो पेड़ पौधा जो पोषण करते हैं, है ना, उसको पढ़ते हैं। देखिएगा पोषण यानी क्या होता है। सबसे पहले पोषण को पढ़ते हैं। देखिए पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं देखिएगा, सजीवों द्वारा। सजीव में आपका आ जाएगा मनुष्य, आ जाएगा पेड़ पौधे आ जाएंगे, है ना, जीव जंतु जो भी हैं सब के सब किस में आएंगे? आपका सजीव में, है ना। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। देखिएगा पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो भी सजीव होता है देखिए उसके द्वारा भोजन ग्रहण करना यानी भोजन को अंदर आपका प्रवेश मतलब अंदर तक ग्रहण करना एवं इसके उपयोग की विधि को क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के समय जो खाना बनाते हैं और खाना के रूप में आपको भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का उपयोग वे किस किस कार्य के लिए करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार आपका यहाँ पौध, जैसे हम लोग मनुष्य, जो मनुष्य होता है देखिएगा भोजन का जो उपयोग हम लोग क्या किस लिए करते हैं? वृद्धि के लिए करते हैं, है ना, ऊर्जा के लिए करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, है ना। यानी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का जो उपयोग होता है, भोजन करते हैं तो भोजन से हम लोग को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सब मिलता है ना। तो उस भोजन से जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलता है। तो ये सब कार्य होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। आगे देखिएगा, जैसे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, जो सजीव होते हैं, अभी पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है ना। तो पेड़ पौधे आपके सजीव होते हैं, है ना। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पेड़ पौधा भोजन ग्रहण यानी भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के बाद, है ना, इसका जो उपयोग करता है उसका विधि, उपयोग की विधि क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। जैसे देखिएगा पेड़ पौधा, देखिए यहाँ पे देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं अपने द्वारा बनाए गए भोजन, भोजन के रूप में क्या बनाता है? हम लोग ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। पेड़ पौधे अपने द्वारा बनाए गए भोजन यानी ग्लूकोज का उपयोग किस लिए करता है? देखिएगा मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पोषण द्वारा जो आपका जो पोषण, पेड़ पौधे जो पोषण करते हैं, पोषण का उपयोग किस लिए करते हैं? देखिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विकास के लिए, विकास यानी बढ़ने के लिए। देखिएगा पेड़ पौधा दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है ना। नई पत्तियाँ, नई पत्तियाँ वो शाखाएं, नई पत्तियाँ वो शाखाएं निकालने के लिए, है ना। उसके बाद देखिएगा फल फूल पैदा करने, और देखिएगा फल फूल पैदा करने के लिए भी करता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन का उपयोग किस लिए करते हैं? आप भोजन के रूप में क्या बनाता है पेड़ पौधा? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का उपयोग क्या करता है? फल फूल पैदा करने और श्वसन जैसी जैविक क्रियाओं के लिए करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। उस ग्लूकोज का उपयोग मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त करने, विकास के लिए यानी बढ़ने के लिए, नई पत्तियाँ एवं शाखाएं निकालने के लिए, है ना। नई पत्तियाँ, देखिए पेड़ पौधा में नई नई पत्तियाँ आ जाती है, देखिए शाखाएं निकल जाते हैं, फल फूल निकल जाते हैं, ये सब के लिए करता है भोजन का उपयोग। देखिएगा फिर आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको याद कर लेना है, देखिएगा आपको याद कर लेना है पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं? देखिएगा सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आगे देखिएगा, देखिए पोषण
अब देखिए पोषक तत्व किसको बोलते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं। देखिएगा हम लोग जो भी मनुष्य हो, है ना, जो मनुष्य हो या तो फिर पेड़ पौधे हो, है ना, उसमें जो पोषक तत्व किसको बोला जाता है, देखिए, है ना, भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक, भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक, जैसे हम लोग जो भोजन बनाते हैं या तो भोजन खाते हैं, उस भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। देखिएगा जैसे हम लोग चावल खाते हैं, तो चावल खाते हैं तो उस चावल में क्या पाया जाता है आपका, कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। उसी जिस प्रकार हम दाल खाते हैं, उस दाल में क्या पाया जाता है आपका, प्रोटीन। और जैसे हम लोग बसा के लिए हम लोग जैसे कोई तेल वाला चीज़ खाते हैं तो उसमें बसा पाया जाता है, उसको विटामिन एवं खनिज, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो आप देखिए पोषक तत्व हमारे लिए क्यों जरूरी है, पोषक तत्व हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो देखिएगा पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत आवश्यक है। यानी जो भी पोषक तत्व होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब का जो कार्य होता है हमारे शरीर में, क्या होता है, पोषक तत्व हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत आवश्यक है। यानी हमारे शरीर के जो भी कार्य होते हैं सभी को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ता है, आपका पोषक तत्व का। चलिए देखिए फिर से देखिएगा पोषक तत्व हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत आवश्यक है ना। यानी जो भी हम लोग पोषक तत्व पाया जाता है, जैसे हम लोग चावल वावल खाते हैं तो चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। दाल खाते हैं तो प्रोटीन, उसके बाद कोई तेल वाला चीज़ खाते हैं तो वसा मिलता है ना, विटामिन, खनिज, ये सब। तो पोषक तत्व हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत आवश्यक है। यानी जो भी पोषक तत्व होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब का जो काम होता है हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए होता है ना। पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत आवश्यक है। आगे देखिएगा, भोजन के घटक तत्वों के नाम लिखें। भोजन के घटक तत्वों के नाम लिखें। तो आपको लिख देना है सेम, है ना, वही चीज़ लिखना है। देखिएगा भोजन के घटक तत्वों के नाम। तो भोजन से हम लोग को क्या क्या मिलता है, देखिएगा भोजन खाने से, तो उसको लिख देना है। भोजन के घटक तत्वों के नाम क्रमशः क्या क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं जल है। तो देखिए भोजन के घटक तत्वों के नाम लिखे बोल रहा है, तो आपको लिख देना है, क्या क्या लिख देना है उत्तर में। भोजन के घटक तत्वों के नाम क्रमशः क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं क्या है आपका, जल है ना। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतने रहने देते हैं।